यह लड़ाई दो तरह के सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो है जो दिन दहाड़े बिना किसी लाग लपेट के झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो सच बोलते हैं। पहली लड़ाई है झूठ और सच की, दूसरी लड़ाई है डर और साहस की। बताइए, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया। झूल गया कि नहीं झूल गया? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद झूल गए कि नहीं झूल गए? और आप जान लीजिए, जितने क्रांतिकारी थे उनका केस अगर कोई लड़ता था तो उस वकील का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस बात को याद रखिएगा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, हमारे इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों की परंपरा है जो वीरता के साथ खड़ी होती है, तो एक तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले डरपोक लोग हैं, एक तरफ अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, जासूसी करने वाले डरपोक लोग हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कोल्हापुर से वहां पर बड़ी जनता को ये सिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लोकतंत्र को कौन बचा रहा है और लोकतंत्र को खतरे में कौन डाल रहा है, यहाँ पर कैसी सरकार है और सच झूठ का पुलिंदा कौन बांध रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। यह लड़ाई दो तरह के सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो है जो दिन दहाड़े बिना किसी लाग लपेट के झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो सच बोलते हैं। पहली लड़ाई है झूठ और सच की, दूसरी लड़ाई है डर और साहस की। बताइए, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया। झूल गया कि नहीं झूल गया? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद झूल गए कि नहीं झूल गए? और आप जान लीजिए, जितने क्रांतिकारी थे उनका केस अगर कोई लड़ता था तो उस वकील का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस बात को याद रखिएगा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, हमारे इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों की परंपरा है जो वीरता के साथ खड़ी होती है, तो एक तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले डरपोक लोग हैं, एक तरफ अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, जासूसी करने वाले डरपोक लोग हैं, दूसरी तरफ हम साहसी और बहादुरी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दूसरी लड़ाई है साहस और डर का, और तीसरी लड़ाई है कि वो समाज को हमेशा बांटने का काम करते हैं। हमेशा कभी जात के नाम पे बांटेंगे, कभी धर्म के नाम पे बांटेंगे। जहां धर्म होगा वहां धर्म का झगड़ा लगाएंगे, जहां धर्म नहीं होगा वहां जात का झगड़ा लगाएंगे। आप मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, वहां आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहां कैसे लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम राज्यों में ये राज्य के जो लोग हैं उनको आपस में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से इन्होंने एक चालाकी सीखी है, फूट डालो राज करो। जैसे कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, उसके बाद एक सवाल तो लाजमी हो जाता है कि यहाँ पर WC, यहाँ पर आपको बता दें कि CWC में जो कन्हैया कुमार को जगह मिली है, यहाँ पर सदस्य चुने गए हैं, शामिल हुए हैं। उसके बाद एक बात तो सच है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई और भी ज़्यादा उजागर करते हुए नजर आए। ये जो बात यहाँ पर कन्हैया कुमार ने कही है, क्या इस बात से आप सहमत नजर आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता को झूठ बोलती है, उनके वादों को पूरा नहीं करती है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।